लगातार एक जबरदस्त पैनल भी मेरे साथ बना हुआ है। मालवीय साहब का मैं रुख करता हूं। मालवीय साहब, काफी इंटरेस्टिंग हो गई है चीजें 2024 से पहले। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी दुकान का जिक्र किया। आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, किस दुकान में क्या बिक रहा है समझ पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए यह दौर कांग्रेस के लिए बिल्कुल वेंटिलेटर जैसा है। एक राष्ट्रीय पार्टी, देश में लंबे समय तक शासन देने वाली पार्टी, आखिर क्या मजबूरी बनी रही या क्या मजबूरी है कि क्षेत्रीय दलों के साथ इस राष्ट्रीय इलेक्शन में जा रहे हैं और नाम पर विचार कर रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बारे में थोड़ा सा यदि विचार करें या सोचें, देखें तो राहुल गांधी के जब वो अध्यक्ष थे, लगभग 3 दर्जन चुनाव लगातार हारते रहे। तो हारे हुए सैनिक के साथ, हारे हुए नेता के साथ कौन जाएगा? एक बात, ये बात की बात बता रहा हूं, आज की बैठक के बाद की बात बता रहा हूं, ऐसा सवाल खड़ा होगा। दूसरी बात, आप देखिए, नरेंद्र मोदी इस देश की राजनीति में नैरेटिव सेट करना कहें या एजेंडा सेट करना कहें या पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना कहें, उनके सामने विपक्ष में कोई एक शख्सियत नहीं दिखता है। दूसरी बात, तीसरी बात, दो यूपीए गवर्नमेंट के 10 साल और एनडीए गवर्नमेंट के 10 साल, इस चीज को आज मोदी जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उठाया है, 20 लाख करोड़ का घोटाला, वो देखिए, ये बहुत समझने वाली बात है और गंभीर मुद्दा है। उन्होंने इस बात को रखा कि 10 साल यूपीए वर्सेस 10 साल एनडीए, और इसी बात को रखा कि हमारे यहाँ यदि कोई, मतलब उनके शासन में, उनके मंत्रिमंडल में कोई सवाल भी किसी का आता है तो तुरंत हटा देते थे या निकाल देते थे या मुक्त कर देते थे। एक दमखम भी दिखा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि 2014 के चुनाव में जिस तरह से विकासवाद की अवधारणा सेट किया बीजेपी ने, उसी अवधारणा को आज मोदी जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? परिवारवाद। यानी चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनता है और इधर परिवार वाले पर ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर मोदी की जो एजेंडा सेटिंग है या मोदी का जो चुनावी समीकरण सेटिंग है, उसके सामने पूरा विपक्ष का परिवार, जिसको उन्होंने लूट का कुनबा बोला है, जिसको उन्होंने भ्रष्टाचार का कुनबा बोला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं और जनता इसको देख भी रही है। अब जनता जनार्दन है लोकतांत्रिक देश में। कुमार राकेश जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल आखिरी चरण में आ चुके हैं हम लोग इस प्रोग्राम की। कंक्लूड राकेश जी आप ही कीजिएगा। इज इट पॉसिबल, मतलब वैसे तो कहा जाता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन जिस तरीके का कहा जा रहा है, जब पटना में बैठक हुई कि भैया हमें 60% वोट हमारे हैं, 40 पे हम एनडीए को रोक देंगे, इज इट पॉसिबल? ग्राउंड पर नजर आ रहा है?